हेलो, वेलकम। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे होता है और उसके लक्षण क्या हैं। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी जो हमारे पेशाब के रास्ते में जो पेशाब के ऑर्गन्स हैं उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकें कैसे, प्रिवेंट कैसे करें, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या करें। सो प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि डेली कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है किडनी इन्फेक्शन या जो ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए। फिर जो है एक हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो जैसे पेशाब बाहर करते आता है, जो यूरिथ्रल पार्ट है उस एरिया में वहाँ की हाइजीन बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। अंडरगारमेंट्स हैं वो लूज हों, स्पेशली समर्स में, और साथ में कॉटन के हों जहाँ पे वेट नहीं हो, ज़्यादा पसीना नहीं आए। फिर जो टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं वो बहुत केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट में जाने से वहाँ जो है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता रहता है। सो वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करें, वहाँ प्रिकॉशन लें। फिर इसके बाद में ये देखें कि जो महिलाएं जो ख़ास तौर से जिनका जो फिजिकल रिलेशन होता है, तो आफ्टर रिलेशनशिप सेक्स के बाद में वो अपने पार्ट को वॉश करें। और कई महिलाओं में तो ये फ्रीक्वेंटली होता है, मैरिज के बाद में देखा गया है। सो उनको कई बार डॉक्टर जो है प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक भी एक जो है प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि जब भी आप अपना फिजिकल रिलेशन हो उस रिलेशनशिप से पहले एक एंटीबायोटिक ले लें, सो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर जो है पेशेंट को ध्यान ये रखना चाहिए कि अपने जो टॉयलेट हैबिट है, जो लोग यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ करते हैं टॉयलेट क्लीन को, तो वो आगे से पीछे की तरफ करें, न कि पीछे से आगे क्लीन करें, जिससे जो बैक्टीरिया हैं, जो लेट्रिन के रास्ते जो बैक्टीरिया इकोलाई आता है वो आगे यूरिथ्रा तक नहीं आए। फिर अगर मान लो ये सब चीज़ें होने के बाद में भी पेशेंट को लगता है कि कुछ बर्निंग हो गई है या जलन शुरू हुई है पेशाब में, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि पानी बहुत सारा पिएं। बहुत ज़्यादा पानी पीने के साथ में एक क्रैनबेरी जूस है, वो बहुत ही इसमें कामयाब है। क्रैनबेरी जूस यूज़ करना चाहिए। डी मिनोज के जो सप्लीमेंट आते हैं वो यूज़ करना चाहिए। सो इससे जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो इससे रिलीव हो जाते हैं। फिर भी अगर लगता है तो आपको हॉस्पिटल में जाके अपना पेशाब टेस्ट करवाना चाहिए। उसमें रूटीन का टेस्ट होता है, और इसके बाद में यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी देखते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि कल्चर सेंसिटिविटी में ये देख लेते हैं कि किस टाइप का बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कर रहा है। दूसरा, वो बैक्टीरिया कौन सी एंटीबायोटिक से ससेप्टिबल है, कि उसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी और कौन सी एंटीबायोटिक नहीं करेगी। सो ये यूरिन कल्चर में पता लग जाता है। लेकिन जैसे ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है तो वो एक एक्सेप्शन है। उसमें होता यह है कि पेशेंट को पस आता है यूरिन में, और बैक्टीरिया जो है उसमें कोई ग्रो नहीं होता, और पीएच जो होती है यूरिन की वो एसिडिक होती है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ खास टेस्ट जो है वो टीबी के लिए ही करते हैं डॉक्टर, कि आपको अगर कहीं किडनी का टीबी का इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में स्पेशल टेस्ट होते हैं, उससे डायग्नोसिस बनता है। फिर अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि साथ में कहीं कोई स्टोन तो नहीं है जिसकी वजह से साथ में प्रॉब्लम हो रही है, या जो कोई मेल में प्रोस्टेट है उसकी क्या कंडीशन है, उससे भी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। सो ये टेस्ट हैं, ये करवा लिए। फिर ब्लड टेस्ट हो जाता है। ब्लड टेस्ट में देख लेते हैं कहीं डायबिटीज़ का है, उसका कोई एलिमेंट नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल है या नहीं है। पेशेंट को डायबिटीज़ अगर है तो वो कंट्रोल होनी चाहिए, नहीं अदरवाइज उसकी वजह से भी रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है। इसके बाद में जब मेडिसिन देते हैं तो उसमें यूरिन की पीएच चेंज करते हैं, क्योंकि ई कोलाई है वो एसिडिक पीएच में ही ग्रो करता है। तो उस केस में यूरिन को अल्कलाइन बना दिया जाता है, जिसमें सिट्राल वगैरह ये लिक्विड दिए जाते हैं पीने के लिए। तो वो यूरिन का पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा, और उसमें जो ये ई कोलाई है ये ग्रो नहीं करेगा। फिर एंटीबायोटिक दी जाती है पेशेंट को, पेन रिलीविंग एजेंट दिए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो इसमें कंप्लीट करना चाहिए,
आमतौर पे पेशेंट जो है वो एंटीबायोटिक लेते हैं। 1 हफ्ते की अगर एंटीबायोटिक लिखी जाती है, 1 वीक की, पेशेंट 2-3 दिन में फील करता है रिलीफ हो गया एंड पेशेंट स्टॉप्स टेकिंग मेडिसिन। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेने से वो बैक्टीरिया हैं वो कंप्लीट ख़त्म नहीं होते हैं और वो दोबारा से रीग्रो करके फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो है ट्रीटमेंट लिखा गया है वो कंप्लीट कोर्स करना चाहिए पेशेंट को। सो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस अभियान से जुड़े रहिए और अपने लोगों से इसको शेयर करिए।